अस्सलाम वालेकुम। दुनिया तेज न्यूज के साथ मैं हूँ फातिमा बहर। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के फैसले पर नवाज शरीफ ने क्या कहा, मरियम ने बता दिया। अवाम की जानिब से हुकूमत के इस फैसले पर काफी तनकीद की जा रही है। शहरियों का मौकफ है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है, पाकिस्तान में इसकी कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। ऐसे में ट्विटर पर एक सारिफ ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज से मुखातिब होकर दरख्वास्त की कि आप मियां नवाज शरीफ को बोलें पेट्रोल की कीमत में इजाफे का नोटिस लें। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी इंटरबैंक में 213.20 रुपए का हो गया। पीर के रोज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी देखी गई और कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 1 रुपए 51 पैसे सस्ता होकर 213.98 रुपए पर बंद हुआ। आज मंगल के रोज भी कारोबार के आगाज पर डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है और डॉलर 69 पैसे कम होकर 213.20 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा ओपन मार्केट में $1 की कीमत 210 रुपए है। ममनुआ फंडिंग केस के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त लार्जर बेंच के सुपुर्द। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर अनवर मंसूर और फैसल चौधरी पेश हुए। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच बना देते हैं। लार्जर बेंच केस की परसों समाअत करेगा। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त काबिल समाअत करार, आज ही सुनने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहबाज गिल की मुकदमा अखराज और मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्तों पर समाअत की। जिस दौरान शहबाज गिल के वकला ने सियासी हवाला देना चाहा तो अदालत ने उनके वकला को सियासी बात करने से रोक दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये दुरुस्त है कि जिसका केस है वो सियासी जमात का ओहदेदार है, मगर मुलजिम जो भी है उस अदालत के सामने ये बात बेमायनी है। और इधर काबीना का इजलास अलकादर ट्रस्ट और फराह गोगी को मुंतकिल होने वाली जमीन के मामले पर गौर होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में होने वाली काबीना इजलास में अलकादर ट्रस्ट और फराह गोगी को मुंतकिल होने वाली जमीन के मामले पर गौर किया जाएगा। मौसमियाती बहरान पर वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के कयाम की मंजूरी दी जाएगी। कल होने वाले इजलास में रवां माली साल के लिए देत की रकम का तयन भी किया जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में इजाफा भी काबीना के एजेंडे में शामिल है। गार्डन टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई, 60 लाख रुपए मालियत का 30 तोला जेवर चुराने वाली घरेलू मुलाजमा शोहर समेत गिरफ्तार, जेवरात बरामद। मुलजिमा गार्डन टाउन में शहरी मिसम अब्बास के घर मुलाजमत करती थी। मुलजिमा ने डुप्लीकेट चाबियां बनवाई और मौका मिलने पर जेवरात चुरा लिए। शोहर के साथ मिलकर इचरा बाजार में जेवरात फरोख्त करने का एतराफ किया। मुलजिमान के दौरान तफ्तीश 14 लाख रुपए मालियत का 10 तोले सोने के बिस्किट भी चुराने का इंकशाफ। मुलजिमान को पुलिस प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गार्डन टाउन और टीम को शाबाश। कमिश्नर साहिवाल डिविजनल सर्वर सईद की जेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें दरियाए रावी में मुतवक्का सैलाब से निमटने की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। इजलास में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल मोहम्मद खिजर अफजाल चौधरी और उकाड़ा जाहिद परवेज वड़ाइच समेत महकमा एरीगेशन और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सर्वर सईद ने कहा कि तमाम महकमे अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारियां मुकम्मल रखें। सैलाब से मुमकिन मुतासरा देहात की अवाम को खतरे से आगाही के लिए ऐलानात फौरी करवाए जाएं। इस सिलसिले में रेवेन्यू स्टाफ को अपने अपने इलाके में भिजवाया जाए। तमाम देहात के नंबरदारों की खिदमत भी हासिल की जाए। मजीद कहा कि महकमा सेहत के कैंपस में जरूरी अद्वियात और तिबी अमले की हाजिरी को हर सूरत यकीनी बनाए। महकमा लाइफ स्टॉक जानवरों के लिए वाफर वैक्सीन भी फील्ड कैंपस में पहुँचा दे। हिदायत की कि महकमा ज़राअत जानवरों के लिए वांडा और चारे का भी बंदोबस्त करे। उन्होंने कहा कि सैलाबी रेला गुजर जाने तक तमाम महकमे हाई अलर्ट रहें और स्टाफ फील्ड में मौजूद रहे।
महकमा पुलिस के फर्ज शनास ऑफिसर राव दिलशाद के होनहार बेटे राव ज़िशान ने मैट्रिक के इम्तहान में 1100 नंबर में से 1096 नंबर हासिल करके रनाला तहसील भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली। अहले इलाका की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। होनहार तालिब इल्म राव ज़िशान ने मैट्रिक के इम्तहानात में तहसील भर में पहली पोजीशन हासिल करने पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियाउल्लाह चौधरी ने होनहार तालिब इल्म राव ज़िशान को शील्ड से नवाजा। दीपालपुर पुलिस ऑफिसर राव दिलशाद के होनहार फरजिंद होनहार 10वीं जमात के तालिब इल्म राव ज़िशान ने 1100 से नंबर में 1096 नंबर हासिल करके मैट्रिक के इम्तहानात में पहली पोजीशन हासिल करने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने DPS में अल खिदमत वेलफेयर काउंसिल की तरफ से मुनक्किदा तकरीब में राव ज़िशान अली को शील्ड से नवाजा। तहसील भर में पहली पोजीशन लेने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सीनियर जर्नलिस्ट चेयरमैन रनाला प्रेस क्लब एजाज ताहिर कादरी, साबिक सिविल जज जमील चौधरी, वकास चौधरी, दिलावर चौधरी, शहबाज चौधरी, अरशद गुजर, राना अमजद और दीगर सिविल सोसाइटी सियासी समाजी शख्सियात की इलाके भर से मुबारकबाद। पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी रनाला खुर्द में भरपूर मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। रंगारंग तकरीबात का इनेकाद भी किया गया। तकरीब का आगाज बल्दिया रनाला में परचम कुशाई की तकरीब से हुआ, जिसमें PTI रहनुमा महर मोहम्मद जावेद, डॉक्टर अजहर महमूद चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर रनाला ज़ियाउल्लाह चौधरी, DSP रनाला इनामुल हक चौधरी और दीगरान ने कौमी परचम लहराया। पुलिस के चाको चौबंदस्ते ने सलामी पेश की, केक काटा और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। अल खिदमत वेलफेयर काउंसिल की तरफ से तमाम शोबाह जिंदगी में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफराद में असिस्टेंट कमिश्नर रनाला ज़ियाउल्लाह चौधरी और नदीम मकसूद सईद ने शील्ड तकसीम की। रनाला यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में भी तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें डॉक्टर वाजिद अली वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी, असिस्टेंट कमिश्नर रनाला ज़ियाउल हक चौधरी ने साथियों के हमरा केक काटा, मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। इसके अलावा जिला उकाड़ा का सबसे बड़ा कबड्डी मैच रनाला जाफर स्टेडियम में खेला गया, जिसमें अजवा 11 ने इंजीनियर आजम भट्टी 11 की टीम को हराकर कांटेदार मुकाबला जीत लिया। मैच के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियाउल्लाह चौधरी, डॉक्टर अजहर महमूद, सदर रनाला बार कौंसल राना एहतशामुल हक और मेंबर पंजाब बार कौंसल आसिफ शहजाद चौधरी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। रुख करते हैं सियालकोट का। पंजाब कोऑपरेटिव यूनियन लाहौर के सीनियर वाइस चेयरमैन हसन वसीम ने कहा कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें अपने वतन अजीज को मजबूत करना है, इसकी तरक्की खुशहाली के लिए मेहनत और जान फशानी से काम करना होगा। यौम आज़ादी पर हम सबको ये अहद करना होगा कि वतन अजीज की आज़ादी खुद मुख्तारी को कायम रखने के लिए जान की कुर्बानी देने से भी दुरेक नहीं करेंगे। यौम आज़ादी का दिन मुसलमान बड़े सगीर के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, मगर अफसोस हम पाकिस्तानी कौम होने के नाते इसके असल मकसद को फरामोश कर चुके हैं। हमारे बुजुर्गों इस खिते के लिए जो कुर्बानियां दी, जिंदा कौमें अपनी आजादी का दिन इंतहाई जोशो खरोश से मनाती हैं। यौम आजादी पर हमें कानून की खिलाफ वर्जी की बजाय अल्लाह के आगे सजदा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला की नुसरत और मदद से पाकिस्तान को आजादी मिली। आज हम एक आजाद मुल्क में सांसें ले रहे हैं। आजादी का मतलब अगर जानना चाहते हैं तो भारत में आजाद मुसलमानों या कश्मीरियों से आजादी का मतलब पूछें कि वो किस अजाब की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात खत्म करे। कामोकी से राना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कामोकी अताई डॉक्टर के क्लिनिक से भी बदतर मंजर पेश करने लगे। मरीजों की ज्यादा तादाद शो करने के लिए अंदराज तो कर लिया जाता है, मगर अस्पताल के डॉक्टर्स मरीज को चेक किए बगैर दवाई लिखकर बाजार से प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाई लेने का कहकर टरखाने लगे। जी बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कामोकी तकरीबन 6 लाख की आबादी के लिए वाहिद अस्पताल है, जहां तकरीबन रोजाना 2000 के करीब मरीज दूर दराज से आते हैं, जिनका अंदराज तो कर लिया जाता है, मगर अस्पताल में सहूलतें न होने की वजह से डॉक्टर्स की लापरवाही से यह अस्पताल किसी अताई डॉक्टर के क्लिनिक से भी बदतर मंजर पेश कर रहा है। अस्पताल में आने वाले मरीजों और शहरियों तलहा सदीकी, रशीद नाजामी, साजिद गोराया, अली शेर, इमरान अल्लाह मेहर, खादिम चीमा, हादी मुगल, सेठ नवाज, मोहम्मद अदरीस वगैरह ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टर्स मरीजों को चेक करने में बहुत लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। अस्पताल में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर्स और अमले की जानिब से मोबाइल का इस्तेमाल आम है। इस दौरान अगर मरीज आ जाए तो अभी वो मर्ज बताना ही शुरू करता है कि डॉक्टर फौरन अद्वियात की लिस्ट थमाते हुए कहता है कि जाओ बाजार से प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाई ले लो, जबकि बाद डॉक्टर से चेक किए बगैर 1 मिनट में 6 से 7 मरीज को फारिग कर देते हैं। इस सिलसिले में MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल इम्तियाज अली से राब्ता करने के लिए उसके दफ्तर जाना पड़ा तो दरवाजे पर बैठे चौकीदार ने बताया कि साहब इस वक्त दफ्तर में मौजूद नहीं है। खबरें आपने जानी, मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।